क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल अरब में कुछ ऐसे वाक़यात रौनमा हुए जो इस बात की तरफ इशारत थे कि इस सरज़मीन पर कुछ गैर मामूली चीज़ होने वाली है। इन वाक़यात में एक हैरत अंगेज़ वाक़या असहाब फ़ील और अबाबील का हादसा है, जिसे अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह फ़ील में भी ज़िक्र किया है और जो अरबों की तारीख़ का एक अजीब सानिया था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जुनूब में वाक़े मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न अशरफ था। अबरहा नसरानी था और किसी ज़माने में हबशा के बादशाह नजाशी का कमांडर रह चुका था। इसने यमन के बादशाह ज़ुन्नवास को एक जंग में शिकस्त देकर ख़ुद को नजाशी का वफ़ादार साबित किया। इस तरह नजाशी ने अबरहा को यमन के तख्त पर बिठा दिया। जब अबरहा को मालूम हुआ कि अरब के लोग काबे को निहायत ही मुक़द्दस तसव्वुर करते हैं और हर इलाकों से लोग काबे की ज़ियारत के लिए मक्का का सफ़र करते हैं, तो उसने यमन के दारुल खलाफा सना में एक अजीम और नहायत ही खूबसूरत गिरजाघर तामीर करवाया। कहते हैं कि उस ज़माने में पूरी सरजमीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान गिरजा कहीं नहीं था। इसने पूरे जज़ीरा अरब में अपने मुबल्लिग़ को भेजा और लोगों को सना आकर इस गिरजाघर की ज़ियारत करने की दावत दी। दरअसल अबरहा का मकसद ये था कि अरब के लोग मक्का के बजाय यमन आएँ और इस तरह सना अरब का मरकज़ बन जाए। साथ ही काबे की अज़मत को ख़त्म करके इस गिरजे को मुक़द्दस बना दिया जाए ताकि ज़ियारत और इबादत के ज़रिए माल भी कमाया जा सके। जब अरब के लोगों को इसके इरादे का इल्म हुआ तो वो तैश में आ गए और बहुत ही गज़बनाक हुए। बावजूद इसके कि अरब के बेशतर कबीले मुशरिक थे, मगर वो काबे शरीफ की बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम करते थे, क्योंकि यह जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार और मकाम से मंसूब था। लिहाजा मुशरिकीन अरब ने अबरहा के इस अमल को अपने दीन के लिए ख़तरा जाना। ख़ासकर कुरैश मक्का इससे बहुत ज़्यादा खाइफ हुए। बनु कनाना का एक शख्स गुस्से में यमन गया और एक रात उस गिरजे में दाखिल होकर एक हिस्से में आग लगा दी, जबकि दूसरे हिस्से में नजासत और गंदगी फैला दी। जब अबरहा को ये खबर मिली तो उसने अपना सब्र खो दिया और मसीह की कसम उठाते हुए कहा कि वो अपने इस इबादत खाने की तौहीन का बदला काबे पर हमला करके लेगा। लिहाजा उसने हबशा के बादशाह नजाशी से मदद तलब की और हाथियों का एक अदीम लश्कर मंगवाया। वो लश्कर समेत यमन से रवाना हुआ ताकि काबा को ढाकर उसका खात्मा कर दे। इधर अरब के तमाम कबीले अबरहा के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और इसे शिकस्त देने के लिए मैदान जंग में कूद पड़े, लेकिन अबरहा के इस अजीम लश्कर के आगे अरब का हर कबीला शिकस्त खाता चला गया। बनु सलीम, बनु इत्फ़ान, बनु असद और बनु सक़ैफ़ जैसे बहादुर कबीले ने भी अबरहा के आगे हथियार डाल दिए। जबकि अबरहा का लश्कर ताइफ के करीब पहुंचा तो उसने एक दस्ता मक्का रवाना किया। जब वो दस्ता मक्का के करीब पहुंचा तो उसे ऊँट दिखे, लिहाजा उन्हें गनीमत समझकर अपने कब्ज़े में ले लिया। ये ऊँट कुरैश मक्का के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा थे। इन ऊँटों की तादाद 200 या 400 थी। जब ये खबर अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो आप मक्का से बाहर आए और जहाँ अबरहा का लश्कर ठहरा था वहाँ जाकर अबरहा से मुलाकात की दरख्वास्त की। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुलाया, और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद क़ामत रोबदार और नहायत ही हसीम आदमी है, तो अबरहा आपको देखकर मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ़्त किया कि आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही साथ लाए हैं, उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसला और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबे को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबे मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा और रुए ज़मीन से इसका नाम व निशान मिटा दूँगा। इसके बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँट और बकरियों को लेकर मक्का वापस आ गए। आपने मक्का के लोगों से कहा कि वो पहाड़ों में पनाह गुज़ीर हो जाएं। लिहाजा मक्का के तमाम कबीले मक्का से बाहर निकल गए। सिर्फ जनाब
عبد المطلب مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی۔ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاروں کے مقابلے میں اطاعت و شعاروں کی مدد فرما۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ لانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی پر جتنا دباؤ ڈالتا وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ ابرہہ اس واقعے سے سخت متعجب ہوا اور اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں، وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے ہاتھی کے بدن میں چھیلتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھی سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینوں بعد ہی اسی سال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔